और जो नरेंद्र मोदी का अवतार कहा जा रहा है वो अवतार तो है, लेकिन वो रावण का अवतार है। राहुल गांधी जी से मोदी इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी देश की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बात करते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। और जो नरेंद्र मोदी का अवतार कहा जा रहा है वो अवतार तो है, लेकिन वो रावण का अवतार है। और उसको चोर कह रहे हैं, उसकी सिर्फ आत्मा पे यही लिखा है को रावण का अवतार कह रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि सिर्फ इस देश में बलात्कार के अलावा महिला असुरक्षित है, चोरियां हो रही हैं, झुग्गियों की जगह मॉल बनाए जा रहे हैं, पार्क बनाए जा रहे हैं, मंदिर टूटे जा रहे हैं। वैसे कहते हैं जय श्री राम, लेकिन हर मंदिर हर मस्जिद को तोड़ने के अलावा इसने कुछ नहीं किया। हमारी कांग्रेस का नारा था जहाँ झुकी वहाँ मकान, और बीजेपी का नारा है जहाँ झुकी वहाँ मैदान। और अभी उन्होंने मोदी जी हमारे शिव मंदिर आज की तारीख में देश तो बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, लेकिन नशे का काम जो मोदी जी के राज में हो रहा है वो शायद आज तक भारत में नहीं हुआ। आज एक सांसद के पता चलता है कि उसका भाई गांजे का कारोबार में इन्वॉल्व है, अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स आता है, उसका आज तक कुछ पता नहीं चला, और किसी के घर पे कुछ मिल जाता है तो 2 मिनट में फोर्स चली जाती है। उसके के लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? मोदी जी क्या कर रहे हैं? आज का युवा बेरोजगार है और अब नशे में जा रहा है। पहले उन्होंने फ्री इंटरनेट दिया, अब बेरोजगारी दी और अब नशा दे रहे हैं, और धीरे धीरे देश को बर्बादी की ओर ले जाएंगे। और एक नया कानून भी पास हुआ कि अब दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर भी शराब के ठेके खुलेंगे, उस पर क्या कहना है? शराब तो असली कमाई है मोदी जी की पार्टी की, शराब से तो कमा के खा रहे हैं। बीजेपी कम चल किससे रही है? शराब से चल रही है। उनके बीजेपी के नेता हाईवे वीडियो तो सबने देखा होगा, क्या वो सादे में थे, शराब पिए हुए थे? शराब तो सबसे बड़ा उनका इनकम का सोर्स हो गया आज की तारीख में। शराब से तो पैसा कमा रहे हैं, हर त्योहार में शराब शराब। जो चोर कद्दी चोर लगातार नारे लग रहे हैं, वोट कहाँ चोरी हो रहा है? वोट चोरी हो रहा है, बिहार में चोरी हुआ है ना, वोट कांग्रेस को भी तो मिल ही रहा है। अभी दिल्ली में उपचुनाव हुए, उसमें वोट चोरी हुआ है। तो दिल्ली में उपचुनाव जो हुआ उसमें तो कांग्रेस भी जीती है। कांग्रेस एक सीट जीती है, लेकिन और जगह हमने जाके चेक कराया, सबकी वोट कटी हुई है। हमारे मोमडन भाइयों की, हमारे SC कोटे के सबकी वोट कटी हुई है। हमने सब जाके बूथों पे चेक कराया, लोग खड़े हैं कतार में खड़े हुए वोट डालने के लिए। आरोप लगते हैं कि जहाँ जीतते नहीं है वहीं पर ये लोग EVM हैक होने का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। हम संगम बिहार से 1 सीट जीते हैं, वहाँ भी वोट कटी हुई थी, लेकिन हमारी काबिलियत थी जहाँ पे हमने चुनाव जीता। जीतने के बाद भी आरोप लगा रहे हैं। अरे मैडम, हमने खोला है, उनका रिकॉर्ड खोला है, सबकी वोट कटी हुई है काफी लोगों की। आदमी लाइन में खड़े हुए हैं। हमारी तो 12 सीटें आ रही थी पूरी की पूरी। हमारी 12 सीटें थी, वो 1 सीट क्या हमने अपने बलबूते पे जीती है। और ये जनता के साथ उन्होंने घोर अन्याय कर रहे हैं। जनता इतनी लंबी लाइनों में लगती है, पता चलता है उनकी वोट ही नहीं है। वो वोट कहाँ है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन और मोदी ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इन्होंने इनका अब ये राज खुल गया है और ये डर गए हैं, राहुल गांधी से ये डर गए हैं। और हम राहुल गांधी से मोदी जी क्यों डरेंगे? देखिए, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी से मोदी इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी देश की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, देश कैसे चलेगा? देश को समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं समझा। नरेंद्र मोदी जी ने देश की सारी संस्थाओं को पहले कब्जे में करा, चाहे वो ED हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, ये इसको पहले कब्जे में करके काम किया। और लैटरल एंट्री से ये सचिव बनाए इन्होंने, IAS ऑफिसर जो बनाए हैं, कैसे बनाए? लैटरल एंट्री से। और उसका ये दुरुपयोग हो रहा है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वो चोरी हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन भी जनता को समझ में तो खैर आ रहा है, धीरे धीरे वो खराब बढ़ रहा है। मैं बता दूं, देश के प्रधानमंत्री की असली जगह सलाखों के पीछे होगी। आज आपको बता दूं, क्योंकि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को सलाखों के पीछे डालने की बात कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ, आप नेहरू जी की बराबरी कर रहे हो। अरे नेहरू जी ने तो इस देश के खातिर पहले से 9 साल जेल में रहे। किसकी खातिर? देश की खातिर, देश को बनाने की खातिर। मगर आज देश को तोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं,
क्या देश में संसद के अंदर, जो कि एक एक मिनट में 2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है संसद को चलने के लिए, और आप संसद के अंदर इतना अहम जो टॉपिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिसपे बात हो रही है, क्या होनी चाहिए? वोट चोरी पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। हमारा देश जा कहाँ रहा है? ये देश के प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा। और योगी, चाहे योगी हो, अमित शाह हो, ये तमाम तरीके के जो लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि देश को समझने के लिए पहले धरातल पे आओ, धरातल पे आना पड़ेगा। आपको क्या कर रहे हो? जहाँ चुनाव हारते हैं वहाँ दंगे करा देते हैं। सुनो, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ दंगे करा देते हैं, वहाँ हमेशा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छेड़ देते हो। क्या मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या देश को आजाद कराने में मुस्लिमों का हाथ नहीं है? क्या हिंदुओं का नहीं है? क्या सिख और ईसाई को नहीं है? ये देश का, मैं कहना चाहता हूँ, ये सौभाग्य है कि इस देश की खूबसूरती है कि इस देश के अंदर सभी धर्म, सभी मजहब एक साथ रहते हैं, मगर वो भी देश के प्रधानमंत्री को तो प्रधानमंत्री तो मुसलमानों के समर्थन में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप बताइए किस तरीके से देश में हालत हो रही है, बताओ उनको। कभी कहते हैं अब्दुल पंचर लगाता है, मैं कहना चाहता हूँ अब्दुल तो सारे काम करता है, मगर आपको सोचना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि हमारा जो देश का युवा है, पहले उसको रोजगार दो। पहले की सरकारों ने क्या किया? हमारा देश कैसे प्रगति पर पड़ा, कैसे उन्नति करी? क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए सोचा, उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, उन्होंने दलितों के लिए सोचा, उन्होंने सभी धर्मों के लिए सोचा, और जैसा उसकी कैटेगरी थी उसको रोजगार दिया। जाति जनगणना हुई, जाति जनगणना से जिसकी संख्या बढ़ी उसको रोजगार मिला। और अब क्या हो रहा है? आप बताइए, देश में कर्जा कितना है, उसमें कोई बात नहीं होती। 250 लाख करोड़ का कर्जा, माफ कीजिए, आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे और सारा पैसा अडानी और अंबानी में जा रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को, और हाँ, ये देखिए, ये 10% भीड़ है, सबसे बड़ा इतिहास है, कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद करा है और सबसे बड़ा संगठन है, मगर हमने कभी भी उसका वो गलत काम नहीं करा। हमने ये देखिए, राहुल गांधी ने अभी आह्वान किया, तुरंत आ गए। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन देश को आह्वान कर दिया ना, नरेंद्र मोदी जी देश को छोड़ के भागेंगे। आज आपको बता दूं, राहुल गांधी में वो ताकत है। राहुल गांधी, महात्मा गांधी, नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी और सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोगों को समर्थन करते हो, काम करते हैं, इसलिए देश को बनाने की बात करते हैं, इसलिए भारत जोड़ने की बात करते हैं, और ये सरकारें तोड़ने की बात करती हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझाते हो कि गरीब आदमियों को लौटना चाहते हो, उसको लौट के अपना देश बनाना चाहते हो। क्या ये देश मोदी जी का नहीं है? क्या ये आदमी मोदी जी का नहीं है? नमस्कार जी, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रामदेव डाका है। मैं गंगानगर जिले से हूँ। गंगानगर जिला पाकिस्तान टच में आता है, कृषि पर आधारित जिला है। आज हमारे गंगानगर से सैकड़ों किसान साथी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष रुपेंद्र सिंह रूबी कुन्नर जी के नेतृत्व में, कुलदीप इंदौरा जी जो हमारे सांसद जी हैं उनके नेतृत्व में, और सारे किसान साथी यहाँ पहुँचे हैं ताकि आपके पटल से, इस देश के केंद्र से, दिल्ली से हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे। हमारे खुद बहुत से मुद्दों से किसान जूझ रहे हैं। आज अभी टिब्बी के अंदर वहाँ पर हमारे हनुमानगढ़ जिले में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, जो देश की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री है, जिसमें लाखों लीटर रोजाना जमीन से पानी निकाल कर लाखों लीटर दोबारा जमीन में डालेंगे। उससे आप समझ सकते हैं कि 8 से 10 गांवों में किसानों पर क्या बीतेगी। पीने वाला पानी इतना प्रदूषण हो जाएगा, सिंचाई योग्य पानी नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ इथेनॉल फैक्ट्री लगी हुई है, आप वहाँ का सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ आसपास में कोई नहीं रह सकता। दूसरी चीज जो हमारी आई है कि भाई हम सारे के सारे यहाँ पर जो आए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो राजस्थान के सारे सम्मानीय लीडर उनके, और राहुल गांधी जी का जो मंशा थी कि भाई हमारे चुनाव साफ सुथरे होने चाहिए, उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, जो हमारी ईवीएम होनी चाहिए, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग कभी डिलीट नहीं होनी चाहिए। ईवीएम की रिकॉर्डिंग है डिलीट हो जाती है, कुछ हिस्सा रिकॉर्ड किया जाता है, और सीसीटीवी का जो इंस्टॉलेशन होता है वो भी सार्वजनिक रहना चाहिए हर बूथ का। और दूसरे जो वोटर लिस्ट के बारे में कहूँगा कि वोटर लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध रहनी चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले आप देखेंगे कि भी सैकड़ों लाखों वोट अपने काटे जाते हैं बूथ पर, और उसके बाद में जो लोकसभा चुनाव आता है नए वोटों को जोड़ा जाता है। आप हरियाणा चुनाव में देखिए, आप दिल्ली में बैठे हैं, बिल्कुल
नजदीक में बैठे ये हैं। तो हर जगह से आरोप लग रहे हैं, लेकिन जहाँ जीतते हैं वहाँ तो ऐसी बातें नहीं नहीं करते आप लोग। मैम, जीतते हैं ठीक है अपने, पर हारने की वजह आप एक बात बता दो मीडिया के माध्यम से, हारने की कोई वजह नहीं थी हरियाणा में, ऐसा कुछ कोई कारण नहीं था कि भाई हमारे को इतनी कम सीट आए। जी कहिए, जैसा आपका क्या कहना है? मैं राकेश शर्मा, गंगानगर जिला पाकिस्तान बॉर्डर के साथ सटा हुआ राजस्थान का, हमारे जिला अध्यक्ष रूबी कुन्नर जी और सांसद कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में हजारों लोग हमारे यहाँ पहुंचे हैं। जैसा मेरे से पूर्व साथी ने कहा कि हरियाणा और जो बिहार का जो चुनाव था, जिस तरीके से एसआईआर के माध्यम से पहले कोई नहीं ये कह रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 20 सीटें भी नहीं आ रही थी, बिहार के अंदर बुरी तरह से बीजेपी हार रही थी, उनका अलायंस आ रहा था। जिस तरीके से एसआईआर के माध्यम से, चाहे वो हरियाणा है, हरियाणा की उच्चाना एक सीट है, उच्चाना मैडम एक सीट है जहाँ 32 वोट से बीजेपी का कैंडिडेट जीता और 250 वोटों का लिफाफा जो है वो कांग्रेस का खोला ही नहीं, और वो मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने उस लिफाफे को मंगवाया, उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इस तरीके से ना तो जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कुचला जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त जिस तरीके से इसकी नियुक्ति को लेकर के शंकाएं खड़ी कर दी, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें थे उनको बाहर करके, और अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी जी है जिस तरीके वो मुख्य चुनाव के माध्यम से एसआईआर लागू करवा के बिहार के बाद पूरे देश के 12 जिलों के अंदर, 12 स्टेटों के अंदर जिस तरीके से एसआईआर लागू करके वोट चोरी का काम कर रहा है, इससे पूरे देश के अंदर गुस्सा है लोगों के अंदर कि हमारा वोट चोरी किया जा रहा है। ये ईवीएम भी बंद होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बीजेपी की कुछ जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की दो सीटें आई थी, उनकी भी स्थिति होने वाली है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करवा करके सरकारें बनाना चाहते हैं, धनबल के आधार पर हम जो हमारी कांग्रेस सरकारें हैं, वहाँ दूसरे हमारे जो क्षेत्रीय पार्टी की सरकारें हैं उन्हें हटाकर तोड़ रही है। इसलिए देश के अंदर पूरा गुस्सा है। हम चाहते हैं कि वोट चोर गद्दी चोर का आज जो हमारी लाखों की तादाद के अंदर जो पूरे देश से लोग आए हैं, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने आए हैं। राहुल गांधी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ। हाँ बोलिए। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कर रहे हैं और जो करा है ये बहुत गलत है, क्योंकि इन्होंने चोरी करके सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, ये बेईमानी से काम कर रहे हैं, ये बेईमान है, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया उसको ये मिटा रहे हैं। कांग्रेस पूछते हैं मोदी जी कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है, अरे कांग्रेस ने 70 साल में जो किया है वो आप मिटा रहे हो, वोट चोरी कर रहे हो, कांग्रेस को मिटा रहे हो, लेकिन कांग्रेस मिटेगी नहीं। कांग्रेस सच्ची है, कांग्रेस के लोगों ने बलिदान दिया है और बीजेपी के लोगों ने इंसान को मारा है, जमीनी स्तर से मार दिया है बीजेपी के लोगों ने। और नरेंद्र मोदी चोर है और गद्दी छोड़नी पड़ेगी नरेंद्र मोदी को, और कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनना चाहिए राहुल गांधी। गद्दी छोड़। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त नवदीप रेणुका जी ने एक बयान दिया कि 99% फॉर्म डिजिटाइज हो गए, लेकिन 80% फॉर्म वापस आए हैं और 19% ऐसे फॉर्म हैं जिन्हें हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके आंकड़े ही गलत होते हैं। जब मुझे बताइए, जब 80% फॉर्म वापस आए हैं मात्र, तो 99% अपलोड कैसे हो गए जब मात्र 80% वापस आए हैं। और आज स्थिति ये है, देखिए कि किसी भी स्टेट में बिना घपले के सरकार नहीं बनती। मुझे बताइए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी 2023 में कानून बनाना पड़ा क्योंकि चुनाव आयुक्त के ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता। उसके बाद ये फिर कानून बनाया कि 45 दिन के अंदर या फुटेज मांग सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त साहब ने कहा था कि फुटेज कैसे दे दें, हमारी घर की बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके मान सम्मान की बात है, उनकी प्राइवेसी की बात है। अभी चुनाव आयोग ने क्या काम करा, जो महिलाएं बीएलओ थी उनके रिलैक्सिंग डांस करते हुए फोटो चुनाव आयोग की साइट पर डाले, तब उनकी प्राइवेसी भंग नहीं हुई।
तो ये चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग का काम है इस देश को स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से चलाना, ताकि वोट कराना, ताकि अच्छी सरकार चुनी जाए। लेकिन आज स्थिति ये है कि चुनाव आयोग पूरा का पूरा भाजपा की गोद में बैठ चुका है। ज्ञानेश कुमार ज्ञान खूब बांटते हैं, लेकिन जो मुख्य सवाल है, जो मेन सवाल है, उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ये नहीं बताया कि कर्नाटक चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, इनमें वोट चोरी क्यों हुई, बताइए। भाई ज्ञानेश कुमार ज्ञान बांटते हैं, लेकिन कभी भी आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ऐसा कौन से पंडित ने मुहूर्त निकाला था कि सिर्फ 30 दिन के अंदर SIR करना था। 38 दिन में 38 मौत BLO की, लेकिन किसी में कोई हवा नहीं। जो स्ट्रीम मीडिया है, या आप यूट्यूबर्स दिखा लेते हैं, लेकिन जो स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया, उसके तो कान में जूम ही नहीं देखती, एक रिपोर्ट नहीं चलती। हाँ जी, आप कहिए क्या कहना। नमस्कार, मैं भीमराज राजस्थान, जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। और जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कैंपेन शुरू किया है, वोट चोर गद्दी चोर, उस कैंपेन को आज लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये जो पूरा कैंपेन है, ये पूरा कैंपेन आज यहाँ से शुरू होकर के पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग जाएंगे। और इस मोदी सरकार की नाकामी जो है, किस तरीके से इन्होंने वोट चोरी करके और अलग अलग राज्यों और सेंटर में जो सत्ता हासिल की है, उसको लेकर के हम लोग ये पूरा कैंपेन लेकर के जा रहे हैं। और जनता को असलियत बताएंगे कि किस तरीके से आपके वोट को चोरी करके, और ये लोग जनता की वोट को चोरी करके और शासन में काबिल हो रहे हैं, और आम आदमी की आवाज को दबाया जा रहा है। और जितने भी जो मीडिया और जितने भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस मुद्दे को नहीं उठा रही है। राहुल गांधी जी ने खुला चैलेंज दिया है मोदी जी को कि आकर के आप डिबेट करिए हमारे साथ में, और इस मुद्दे को हम बताएंगे कि किस तरीके से आप वोट चोरी कर रहे हो। चुनाव आयोग को चैलेंज किया था, लेकिन उसके बाद में भी किसी ने ये नहीं बोला कि हम लोग जो इसके ऊपर डिबेट करने के लिए तैयार है। हाँ जी, बताएं क्या कहना। मैं हकीम जफर महमूद, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस मुजफ्फरनगर। आज हम लोग अपने नेता के आह्वान पर यहाँ पर अपने नेता को सुनने आए हैं। आज का हमारा विषय है वोट चोर गद्दी छोड़। असर पड़ेगा क्या आने वाले 29 के चुनाव में? 100% पड़ेगा। इन लोगों का मोरल डाउन हो जाएगा। आज ही ये देख के सब इतनी अपार भीड़ देख के ये हिल जाएंगे अंदर तक। अंदर नहीं जा पा रहे आप लोग? चले जाएंगे ना, 7-8 गेट नंबर है। अभी आपसे बात करने लगे, अब तो आपसे अच्छा। बात करके फिर वहीं जाएंगे। मैंने देखा पुलिस वाले रोक रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भर जाती है जगह, वो गेट बंद कर देते हैं। अच्छा, देखिए लगातार जो है समर्थन में लोग यहाँ पर खड़े हैं, और भीड़ इतनी हो गई अंदर कि लोग अब सड़कों पर हैं। आने वाले 29 के चुनाव में कहा जा रहा है कि इससे बहुत असर पड़ेगा। वोट चोर गद्दी छोड़ के लगातार नारे लग रहे हैं, और लगातार मैं भीड़ बढ़ती हुई देख रही हूँ। सड़कों पर भीड़ अब नजर आ रही है, क्योंकि अब अंदर शायद जगह नहीं बची है इतनी। फिर भी कांग्रेस पीछे रह जाती है हर क्षेत्र में, ऐसे कैसे हो रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी ने जब से ये मुद्दा उठाया है वोट चोर गद्दी छोड़ का, उस वक्त देश के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है। न केवल युवा, बल्कि आप लोग देख सकते हैं महिलाओं भी, बुजुर्ग भी सब आ रहे हैं। और हम लोग राजस्थान से आए हैं, और राजस्थान का तो एक कम नहीं कटे, कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग राजस्थान से ही आए हैं। राहुल गांधी जी को नई ताकत मिलेगी, और राहुल गांधी जी मजबूती के साथ में इस मुद्दे को फिर उठाएंगे। और मोदी को एक दिन हारना पड़ेगा। और जिस मुद्दे से, उद्देश्य के साथ में ये रैली का आयोजन हो रहा है, निश्चित रूप से आप भीड़ देख सकते हैं। जितने लोग बाहर है, अंदर है, उससे ज्यादा यहाँ बाहर जो लोग घूम रहे हैं। तो ये बड़ी ताकत मिली, कांग्रेस का संचार हो रहा है। और आने वाला जब भी कोई स्टेट का इलेक्शन होगा, कोई लीगल इलेक्शन होगा, तो उसमें कांग्रेस ही जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में कांग्रेस की जीत अब क्या हम तय माने, क्योंकि जनता तो बहुत दिख रही है? निश्चित रूप से आने वाले समय में 2029 में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और कांग्रेस ही आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा में भी जो अमित शाह ने अपना मानसिक संतुलन खोकर गालियां देने का काम जो किया है, जो राहुल गांधी से डर के, और आने वाले समय जो कांग्रेस का आने वाला है उसको देखते हुए उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया। देखिए, आने वाले 29 के चुनाव में कांग्रेस की जीत को तय बताया जा रहा है। भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 29 के चुनाव में भी अब ज्यादा समय नहीं है, और आज जो ये महारैली निकाली गई है, कुछ इस तरीके का आयोजन 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले भी हुआ था। खैर, सारी चीजें हमारे सामने है, और 2029 भी अब आने वाला है। उसमें देखते हैं कि आखिर ये 4-5 साल बाद जो ये चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या होता है। क्या 24 वाला ही हाल होता है, या इस बार बदलाव होता है? आने वाले समय की अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।